जय माता दी। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की संतानों की लंबी उम्र करे और उनको स्वास्थ्य प्रदान करे। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। पूरा दिन ये व्रत निर्जला रखा जाता है। अब इस व्रत में जो है कुछ हमें सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आपको ये भी बता दें, इस बार जो है अष्टमी व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। अब जो सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, आप उसको कृपा करके नोट कर ले। इसमें सबसे पहले जो पड़ेगी आपको हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है अहोई माता की मूर्ति। कुछ महिलाएं जो है दीवार पर ही गेरुए का चित्र भी बनाती हैं अहोई माता का, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। नहीं तो बाज़ार में कैलेंडर भी आते हैं अहोई माता के, उनके नीचे व्रत कथा भी लिखी होती है, तो आप वो भी प्रयोग कर सकती हैं। उसके बाद पूजा रोली, अक्षत, धूप, माला, दीपक, श्रृंगार का सामान, बायना, सात्विक भोजन, करवा, चावल की कटोरी, सिंघाड़े, मूली, फल, पानी का कलश, कलावा, श्रीफल, 14 पूड़ी और 8 पुओं का भोग, खीर, दूध व भात, वस्त्र और दान दक्षिणा। अब हम सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा, क्योंकि इस कथा के बिना अहोई अष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से अपनी कोई कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, इस तरीके से पूछा। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही माता भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी सुबह उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता सवेरे उठी, क्या देखती हैं साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। अब गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा भी था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास दोनों को पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सारी सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरी तो एक भी नहीं बेटा, तो फिर बहुएं कहाँ से होंगी। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो,
वह लौटकर जब घर आई तो उसने देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजबन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जब जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर देख कर तो आओ कि तुम्हारी भाभी अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने तो कोक कैसी खुलवाई, तेरी तो कोक बंधी हुई थी। वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारे भी कोख खोलियो। बोलिए अहोई माता की जय।